तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। पुनः एक बार आप सबका स्वागत है हमारे आज के पॉलिटी थिंकर सेशन में। तो वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम दिस टॉपिक टुडे व्हाई वी डू व्हाट वी डू। जो हम करते हैं क्यों करते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच outside world has objections when it comes to spirituality. जब भगवान की बात आती है स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। तो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है लोगों में कि क्यों इतने बड़े बड़े मंदिर चाहिए, इतने बड़े मंदिर की क्या जरूरत है। भगवान छोटे से घर में भी रह सकते हैं, छोटे से टेम्पल छोटे से स्ट्रक्चर में भी रह सकते हैं, तो बड़े टेम्पल की क्या जरूरत है। उससे अच्छा है हॉस्पिटल बांध दो, उससे अच्छा है अनाथ आश्रम बांध दो, राइट। ये आपने देखा ये क्वेश्चन आते हुए, कभी आपको पूछा है किसी ने, है ना। पीपल आस्क व्हाई टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी behind temples. So today we are going to answer all these questions very logically and scientifically both. So one time Prabhupada was talking to a reporter and Srila Prabhupada, the reporter asked Prabhupada, why does Hare Krishna movement people don't engage in social protest? वो पूछता है कि हरे कृष्णा आप हरे कृष्णा वाले लोग हैं, आप सोशल प्रोटेस्ट में क्यों नहीं भाग लेते, सोशल एक्टिविटीज क्यों नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद जी उनसे बोलते हैं हम उनको भगवत गॉड कॉन्शियसनेस सिखा रहे हैं। वी आर टीचिंग देम कृष्णा कॉन्शियसनेस। वी आर द बेस्ट सोशल वर्कर्स। कैसे? प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं देखिए हम उनको भगवान वो चेतना सिखाते हैं, उससे उनका जो मलिन हृदय है वो साफ हो जाता है, उससे उनके जो अनर्थास है वो क्लीन हो जाते हैं, और उससे वो जो गलत चीजें करने वाले हैं, गलत काम करने वाले हैं, वो नहीं करते हैं। That means the internal cleaning work is going to help the external cleaning also. एक बार हमारे आगे ये another example, एक बार इस्कॉन के एक स्वामी हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो फ्लाइट से जा रहे थे और एक एनवायरमेंटलिस्ट उनको आके मिलती है, rather she was a female. I hope you know who I am talking about, Mrs. Gandhi. तो मिस गांधी सॉरी, वो आके उनको मिलती हैं, मेनका गांधी, and she asked him कि he was little direct, बोलती है आप स्वामी लोग खाली भगवान का नाम भगवान का भजन करते रहते हैं, ऐसे भगवान के बारे में करते रहते हैं, पर एनवायरमेंट के बारे में कौन सोचेगा। एनवायरमेंट गंदा हो रहा है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, उसके बारे में कौन सोचेगा। आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसमें, आपका क्या रोल है। एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत लोडेड क्वेश्चन था, तो डायरेक्टली आस्किंग, ओपनली चैलेंजिंग काइंड ऑफ। तो स्वामी बहुत शांत, बहुत फुल्ली उसको बोलते हैं वी आर एक्चुअली द बेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट। क्यों? स्वामी आंसर्ड दैट एक्सटर्नल पोल्यूशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरनल पोल्यूशन। बाहर में जो गंदगी है
वो इंटरनल गंदगी का ही रिफ्लेक्शन है, इसका आउटकम है. एंड वी आर वर्किंग ऑन द इंटरनल पोल्यूशन, वी आर वर्किंग ऑन क्लेंजिंग द हार्ट. व्हेन वी प्रैक्टिस गॉड कॉन्शियसनेस, जब हम भगवत चेतना प्रैक्टिस करते हैं, भगवान के बारे में सीखते हैं, हमारे हृदय की जो गंदगियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, है ना, ये सब साफ हो जाता है. इसके अभी तक one is not lusty, one is not greedy, one is not angry, one is not proud. तो ये सारी चीजें जानने के बाद नेचुरली एनवायरनमेंट के बारे में सोचता है, नेचुरली वो फिर समाज को और दुनिया को अच्छे एंगल से देखता है, या फिर उसको गंदा नहीं करता है, पोल्यूट नहीं करता है. एक्सटर्नल पोल्यूशन इज आउटकम ऑफ इंटरनल पोल्यूशन ओनली. जब तक आप इंटरनल पोल्यूशन नहीं करेंगे, बाहर में कितना भी सफाई कर लो कुछ काम का नहीं है, बाहर में कितना भी आप पोल्यूशन कंट्रोल कर लो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि अंदर गंदगी है. That Swami answered, we are actually the real social workers because we are working on the internal thing, root thing. And that too Prabhupada, here also in this example, Prabhupada told the same thing. कि हम देखिए, जब ये जो हिप्पी लोग हैं, ये कृष्णा कॉन्शियस से जुड़े, इन्होंने सारे गंदे काम बंद कर दिए, सारे क्राइम बंद कर दिए, सब एकदम शांति से रह के भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और सबके वेल विशर्स हैं. आपकी गवर्नमेंट नहीं कर पाई, आपकी पुलिस नहीं कर पाई, आपके माता पिता नहीं कर पाए, आपके जो चर्च के जो फादर थे वो नहीं कर पाए, बट हरे कृष्णा वालों ने कर दिया. That was the power of Hare Krishna movement, actually. Yeah, literally one time Prabhupada was talking to one of the fathers. तो वो चर्च के जो फादर है प्रभुपाद को अप्रिशिएट कर रहे थे कि स्वामी जी, these are our children, ये क्रिश्चियंस हैं, हमारे बच्चे हैं, पर हम उनको कभी इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाए स्पिरिचुअलिटी के पास, ना आपने अट्रैक्ट कर लिया. आपने क्या किया उनके साथ, आपने क्या जादू सिखाया? प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमने कुछ जादू नहीं किया है, we just taught them how to love God. हमने उनको भगवान से प्रेम करना सिखाया और कुछ भी नहीं. And they got attracted. So the power of Hare Krishna movement is, जो काम पुलिस नहीं कर पाती है, जो काम पेरेंट्स नहीं कर पाए, जो काम टीचर्स नहीं कर पाए, जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पाई, वो हरे कृष्ण आंदोलन ने कर दिया. लोगों को क्राइमलेस बना दिया, लोगों को एक प्रकार से एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल में जोड़ दिया. They are not just having any bad habits. They are all very you can say nicely gentlemen. प्रभुपाद ने फिर वो रिपोर्टर पूछता है प्रभुपाद को कि पॉलिटिकल इफेक्ट्स क्या है हरे कृष्ण आंदोलन के, पॉलिटिक्स पे कोई असर हुआ क्या? तो प्रभुपाद बोलते हैं, जब हरे कृष्ण आंदोलन पूरी दुनिया में फैलेगा तो पूरी दुनिया दुखी हो जाएगी. आपकी जो भी कमियां हैं जीवन में वो कम हो जाएंगे. तो बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं अभी एक साइकोलॉजी के कॉलेज में गया था, तो वहाँ पे बच्चे साइकोलॉजी सीख रहे हैं, बट वहाँ के टीचर की कंप्लेंट थी कि वो ऊपर से छलांग लगाकर सुसाइड कर रहे हैं. साइकोलॉजी स्टूडेंट्स आर डिस्टर्ब देमसेल्व्स, प्रभुपाद जी बोलते हैं. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस साइकोलॉजी, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कॉलेज, आई मीन टू से टीचिंग. हम साइकोलॉजी सिखा रहे हैं, प्रभुपाद जी खुद डिस्टर्ब है, सुसाइड कर रहे हैं. एक बार एक बर्कली में एक कॉलेज था, उन्होंने बच्चों को सुसाइड ना करना इसलिए ग्लास लगा दिया, सब जगह कांच लगा दिया ताकि वो जंप ना करें. तो ये है आजकल का एजुकेशन, कि लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाकर ये सीखते हैं कि सुसाइड करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? एजुकेशन का काम है लोगों को इस सिचुएशन से बाहर निकालना, और आजकल ऐसा नहीं हो रहा है. तो दैट मीन दैट वी आर मिसिंग द पॉइंट, वी आर नॉट गिविंग द राइट एजुकेशन. हम सही एजुकेशन नहीं दे रहे लोगों को, हम कुछ गलत एजुकेशन दे रहे, इसलिए लोग ऐसे कर रहे हैं. तो एक क्वेश्चन आया प्रभुपाद को पूछा कि वन मैन वांटेड टू नो व्हाट इज रथ यात्रा. अभी रथ यात्रा आने वाली है, आपने सुना होगा 20 जून को रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी में. रथ यात्रा फेस्टिवल क्या है? वेस्ट में तो बहुत नया था, प्रभुपाद जी ने शुरू किया था वेस्ट में. तो रथ यात्रा क्या है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी ये पूरी दुनिया के प्रोपराइटर हैं. ये जगन्नाथ है, जगन्नाथ मतलब सारे जग के नाथ है. ये केवल इंडिया के नाथ नहीं है, ये केवल उड़ीसा के नाथ नहीं है, ये दुनिया के नाथ है. दुनिया के नाथ निकलते हैं रथ पे अपने अपने वाहन में, तो रथ यात्रा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? He is God, God is the whole world, not only India. So then that's nothing wrong. तो रिपोर्टर पूछता है, फिर इतने बड़े रथ की क्या जरूरत है, बड़ी सी गाड़ी भी हो सकती थी. प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं, लार्ज हार्ट मीन्स गॉड इज वेरी ग्रेट.
प्रभुपाद जिसको बोलते हैं बड़ा गाड़ी है, मतलब भगवान महान है इसलिए बड़ी गाड़ी है, तो उसको समझ में नहीं आया। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं देखो छोटा आदमी है तो छोटी गाड़ी में जाता है, बड़ा आदमी बड़ी गाड़ी में जाता है, तो भगवान सबसे बड़े हैं तो इसलिए उनके लिए सबसे बड़ा गाड़ी। तो भगवान जगन्नाथ जी का कार्ड आपने देखा है कितना बड़ा होता है? आपने कितने लोगों ने देखा है जगन्नाथ जी का कार्ड? रथ यात्रा का कार्ड देखा है? हाँ, एटलीस्ट पिक्चर में तो देखा होगा, एक्चुअल में नहीं तो। ह्यूज कार्ड, so many wheels and such magnanimity। तो भगवान सबसे बड़े हैं तो ये दर्शाने के लिए भाई कार्ड भी बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं? जब भाई स्टूडेंट होता है, हो सकता है कि वो बाइसिकल पे चलता है या फिर कुछ बाइक पे चलता है, जैसे उसको जॉब लगती है उसकी बाइक की क्वालिटी बढ़ जाती है, जैसे उसको प्रमोशन मिलता है वो बाइक से ऊपर कार पे आ जाता है तो छोटी कार में होता है, जैसे उसका रैंक हाई होते जाता है उसकी कार की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। जब वो सीईओ बन जाता है, बड़ा कंपनी का ओनर बन जाता है, तो उसके बाद चार्टर्ड प्लेन होता है। तो आदमी वही है, पोजीशन चेंज होती है तो कार की क्वालिटी बदलती है कि नहीं? भगवान सबसे बड़े हैं तो उनकी कार सबसे बड़ी होनी चाहिए। ऐसे क्यों सोचना चाहिए कि भाई भगवान को छोटी कार में बिठा दो, क्या प्रॉब्लम है, पैसे के लगते हैं। तो when a person grows higher, naturally comforts increase for him। उसका बेटर फैसिलिटी रहने का है, खाने का है, सोने का है, कपड़े का है, घूमने फिरने का है, बंगलो मिलता है कि नहीं? अब देखिए इंडिया में, अगर राकेश जी कैन आंसर बेटर, राकेश जी, व्हाट इज द फैसिलिटी गिवन टू द टॉप मैन इन द आर्मी? और टॉप मैन इन द पुलिस? Both in the army and the police, both have been given, apart from anything, the original British vehicle जो इम्पाला है वो उनके लिए है, है ना? और उनका घर कितना बड़ा होता है? So that is in acres, massive. Plus, they have a signature car with them, which can be used only by them. Okay. इम्पाला गाड़ी जो ब्रिटिश टाइम में थी बड़ी वाली, Okay. वो अभी तक प्रिजर्व है फॉर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एज वेल एज फॉर द डीजीपी। ओके, थैंक यू फॉर द इनपुट। तो ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि नाउ व्हाई कांट द चीफ ऑफ द आर्मी और चीफ ऑफ द पुलिस ट्रैवल इन अ स्मॉल नॉर्मल कार? व्हाई डज ही नीड सच अ बिग कार? एंड व्हाई कांट ही स्टे इन अ 2 BHK हाउस? ही कैन स्टे ना, वो 2 BHK में रह सकता है, पर क्यों इतना एकड़ में उसको घर है और उसको इतना बड़ा फैसिलिटी मिलता है, उसको इतना लॉन मिलता है, इतना कुछ मिलता है, रहने वाले 2 लोग हैं, रहने के लिए इतनी सुविधा है, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज पोजिशन, उसका पोजिशन उतना बड़ा है इसलिए उसको मिलता है। भगवान का पोजीशन सबसे बड़ा है, भगवान को सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिलना चाहिए, बट व्हाई नॉट? व्हाई पीपल आर एनवियस? लोग क्यों ईर्ष्या करते हैं और बोलते हैं कि भगवान को नॉर्मल में रखो और भगवान को इतने देने की जरूरत क्या है? दैट शोज देयर एनवियस। आपके प्राइम मिनिस्टर जब बाहर निकलते हैं, आपके नहीं सबके देश के प्राइम मिनिस्टर जब बाहर निकलते हैं, उनकी सिक्योरिटी का खर्चा कितना होता है? एनी आइडिया? किसी को आइडिया है? It goes into crores whenever he goes. Yes, crores on a single day. There are officials who go prior to his visit, वो सारा लाइसेंस करते हैं, फिर उसके बाद सिक्योरिटी जाती है, then apart from that everything is to be arranged, वो सारा खर्चा उनके लिए किया, but it is part of it, he has to do it, we have to give honor and protection to the first man of the country. Correct, I agree, thank you. See, Prime Minister of India, his security costs in crores for a day. और जब बालाजी के ऊपर कुछ खर्चा किया जाता है, बालाजी भगवान को सोने का मुकुट या सिल्वर का मुकुट चढ़ाया जाता है, तो लोग बोलते हैं पैसा वेस्ट हो रहा है, लोग बोलते हैं क्या जरूरत है, नॉर्मल मुकुट क्यों नहीं बना सकते? यू सी द कॉन्ट्रास्ट, जब हमारे एंजॉयमेंट की बात आती है तो वी नीड द बेस्ट, वी नीड द टॉप, जब भगवान को देने की बात आती है तो नॉर्मल में चलता है या फिर साधारण में भी चलता है, क्यों? पर ऐसा क्यों? भगवान का पोजीशन आपको पता है क्या है?
भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। एक देश के प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ दीजिए, इस ब्रह्मांड के नायक वो एक पोजीशन हो गया, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है वो। उनको अगर हमने थोड़ा फैसिलिटी दे दिया, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। इनफैक्ट हमारे पास कोई फैसिलिटी ही नहीं है जो उनको दे सकते हैं। We don't have that much facility that we can offer to him, but it is his mercy that is accepting whatever little bit we are giving. उनकी कृपा है वो कि हम उनको थोड़ा सा रथ दे रहे हैं, वो भगवान आ जाते हैं। हम उनको सोना चांदी तो क्या ही है उनके लिए, कुछ भी नहीं है, और सोना चांदी का वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो कम से कम इतना तो मिल रहा है। हम अगर भगवान को देने जाएं तो सब कुछ कम है, पर एटलीस्ट भगवान एक्सेप्ट करते हैं जब हम उनको जो भी फेथ, अपने फेथ और डिवोशन से देते हैं, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो वी शुड बी एबल टू ऑफर देम, should be able to judge a person, or sorry, not judge, we should be able to honor a person by his position. भगवान का पोजीशन है इसलिए उनको दिया जाता है। भगवान गीता में कहते हैं मया अध्यक्षित प्रकृति तुयते सचराचरम, जो पूरी प्रकृति है, मटेरियल नेचर, ये मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है। दैट मीन द होल नेचर बिलोंग्स टू गॉड। तो जब नेचर में कुछ आता है, हम उसको भगवान को देने के बजाय खुद उसको भोग कर लेते हैं, दैट इज सिन। अब जैसे वाटरमेलन पेड़ पे होते हैं, वाटरमेलन पेड़ पे तो आते हैं, पर उनको पैर नहीं है कि वो जाके भगवान के मंदिर में जाएं और खुद को अर्पण कर दें। तो दे डिपेंड ऑन ह्यूमन बींग्स टू ऑफर देम टू कृष्णा। तो हम जब वाटरमेलन तोड़ते हैं, हम उस वाटरमेलन को ऑफर करते हैं। जो पेड़ है तो अगले जीवन में मनुष्य का शरीर मिलता है, क्योंकि उसका फल भगवान को अर्पण हुआ है। Like that. So that's how when we offer everything to Krishna, that becomes purified. It gets purified, and they get a chance to serve the Lord more dedicatedly. ये हमारी ड्यूटी ह्यूमन बीइंग्स की, ऑफर एवरीथिंग इन द नेचर टू कृष्णा। बट प्रॉब्लम क्या है, हम इतने करप्ट हैं कि हम सब कुछ ले तो लेते हैं भगवान से, नेचर से, सब अपने भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। That's where the problem starts. So any knowledge or any technology is supposed to be offered to Krishna. It is for his enjoyment. जैसे you know the music, संगीत में कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं, है ना? सा रे गा मा प ध नी। तो ये जो 7 स्वर है संगीत के, ये एक्चुअली भगवान के गुणगान के लिए बनाए गए हैं। The whole music is meant to serve Krishna. जो गंधर्व लोग हैं हेवेंस में, वो गाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। अप्सराएं हैं तो नाचती है भगवान की प्रसन्नता के लिए। आर्ट है या म्यूजिक है या डांस है या ड्रामा है, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए है। बट हमने क्या कर दिया आज, वो म्यूजिक और ड्रामा और आर्ट को अपने स्वार्थ के लिए कर लिया। आजकल के गाने पैथेटिक, आजकल के ड्रामास एंड so called things, everything is pathetic because it just promotes instant gratification. क्या प्रमोट होता है आजकल के गानों से? इंद्रिय तृप्ति, कैसे एंजॉय करो और कैसे भगवान को भूल जाओ, सब कुछ एंजॉय करो। ये सही पर्पस नहीं था उसका। आज हमने पर्पस चेंज कर दिया। एवरीथिंग वाज मेंट टू बी सर्व्ड इन बी ऑफर्ड टू कृष्णा। पहले के जमाने में राजा लोग बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, 300-400 साल लगते थे मंदिर बनाने के लिए। और राजा लोग ये प्रोजेक्ट लेते थे, बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे, ह्यूज स्कल्पचर्स। आप अगर साउथ इंडिया विजिट किए हैं, साउथ इंडिया में आप देखते हैं तिरुपति हो गए, श्रीरंगम हो गए, आदि केशव मंदिर, एंड वन मोर प्लेस इज देयर। तो ऐसे इन स्थानों पे अगर आप जाते हैं, इतने सुंदर मैनिफिसेंट, इतना सुंदर उसका आर्किटेक्चर है, उसका कार्विंग है। ये सब राजा लोग ये प्रोजेक्ट क्यों बनाते थे? अंडरस्टैंडिंग दैट हमारा मूड यही है कि हम राजा तो हैं पर भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा में सबसे बेस्ट लगना चाहिए। तो एक जनरेशन का काम नहीं था वो, 300-400 साल लगते थे। मल्टीपल जनरेशन वर एंगेज इन कृष्णा सर्विस। सभी लोगों को भगवान की सेवा करने का मौका मिलता था, वो स्कल्पचर हो या आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, हर कोई भगवान का मंदिर बनाना मतलब भगवान की सेवा में उसका हाथ होता था और उससे उसका शुद्धिकरण होता था। जो पहले के राजा थे बहुत बुद्धिमान थे, ऐसे लोगों को भगवान की सेवा में एंगेज करना है वो जानते थे। ऐसे नहीं कि वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी है। आजकल के लोगों का अल्प बुद्धि है, कम बुद्धि है, कि उनको लगता है भगवान के मंदिर बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है, भगवान की सेवा करना है वेस्ट ऑफ मनी है। ये आजकल के लोगों की अल्प बुद्धि है। एक्चुअली दैट इज द मोस्ट प्यूरिफाइंग थिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए हमें
देखना चाहिए कि क्या हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो भगवान की सेवा में है कि नहीं है। जैसे पहले टीवी पे भी, टेलीविजन पे रामायण महाभारत आते थे, भागवत कथा आती थी, ये प्रोमिनेंट हुआ करता था। क्यों जानते थे? मीडिया का पर्पज ये है भगवान का मैसेज फैलाना। तो आजकल वो रामायण महाभारत भागवत को रिप्लेस कर दिया गया है सो कॉल्ड मूवीज, सो कॉल्ड बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एंड सो कॉल्ड हॉलीवुड, और कौन से वुड आते पता नहीं, बट so called so many things have come up which are just promoting all nonsense. कहाँ गए वो टीचिंग्स? लोग तरसते हैं, भागवत रामायण नहीं, महाभारत नहीं दिखाते भी हैं तो उसको इतना मॉडर्न कर देते हैं, उसको इतना मसाला डाल देते हैं उसमें, ओरिजिनल रामायण महाभारत तो साइड में रह जाता है, तो मसाला दिखाई देता है। So that's why it's of where the culture is going, where we are taking जो भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना था फैसिलिटीज, हम उसको कितना दूर लेके जा रहे हैं ये हम देख सकते हैं आज। That's why when anything is to be given, it should be given to Krishna as a first priority. तो लोग पूछते हैं what is the need of rituals? Rituals करने की क्या आवश्यकता है, और क्या केवल मैं फिलोसफी पढ़ लूं तो नहीं चलेगा क्या? तो it's a very nice interesting I mean to say interesting correlation. Ritual means practice and philosophy means study. तो प्रैक्टिस और स्टडी में क्या कॉमनलिटी है या फिर क्या संबंध है, ये भी हम देख रहे हैं। तो एक कहावत है, रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंटलिज्म एंड फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो धर्म का पालन करना बिना फिलोसॉफी के, बिना शास्त्र के या फिर सिद्धांत के सेंटिमेंटल है, मतलब ये केवल भावनाओं का खेल है कि मैं तो धर्म की विधि कर रहा हूँ पर उसके पीछे कोई शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, केवल भावनात्मक है। एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन, मतलब केवल मैं फिलोसफी शास्त्र पढ़ रहा हूँ या फिर फिलोसफी पढ़ रहा हूँ, उसमें कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, वो क्या है? मेंटल स्पेकुलेशन, सब मानसिक तर्क है। तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, दोनों होना चाहिए, रिलीजन भी होना चाहिए, फिलोसफी होना चाहिए, प्रैक्टिस भी होना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन भी होना चाहिए, दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कोई भी एक हो कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर आप पूछेंगे भारत में लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, क्यों करते हैं? या फिर आप बताइए, मान लीजिए इस्कॉन से जुड़ने से पहले आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे घर पे, अगरबत्ती घुमाना, दिया दिखाना, भोग लगाना, कभी कभी क्यों करते थे? व्हाट इज द कॉज? क्योंकि अधिकांश लोग नहीं जानते कि हम हमारा भगवान से संबंध क्या है और भगवान को सब कुछ अर्पण करना चाहिए। ये कारण तो नहीं होता था, तो और ही कारण होता था। क्या कारण होता था? एनी वो आंसर्स? एक प्रैक्टिस बना हुआ है, एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि जब भी कोई शुभ कार्य करना है तो ये सब करना है। ठीक है, तो ट्रेडिशन, फैमिली ट्रेडिशन, बचपन से हमारे परिवार में होते आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। मीनिंग पता नहीं है, क्यों करना है पता नहीं है, बचपन से परिवार में हो रहा है इसलिए करना है। दैट इज वन थिंग। और कोई कारण? तो प्रभु जी अपने मटेरियलिस्टिक डिजायर पूरे करने। हाँ, मटेरियल डिजायर पूरे करना, कि जब मैं करूंगा तो मैं कुछ इच्छाएं जब मांगूंगा भगवान से तो भगवान उसको पूरी कर देंगे, इसलिए मैं करता हूँ। और कोई कारण? फियर भी एक रीजन है प्रभु जी। फियर? कुछ लोगों को लगता है कि मतलब कुछ लोग डर के वजह से भी पूजा करते हैं। हाँ, वेरी गुड। फियर इज द कॉज। फियर ऑफ व्हाट? बट दैट इज नॉट ट्रू लव टू गॉड। वो हाँ। डर के। फियर ऑफ व्हाट? फियर की कोई डेंजर ना हो जाए, अरे भाई मैं ये सब नहीं करूंगा तो पता नहीं मेरे घर पे कोई आपदा आ जाएगी या फिर कुछ साढ़े साथी लग जाएगी तो हो जाएगा। फियर भी एक कॉज है। गुड। और क्या कॉज है? एक कॉज है फील गुड फैक्टर, अच्छा लगता है। या फिर एक कॉज है सोशल प्रेशर, अगर सब लोग कर रहे हैं मैं नहीं करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, आई विल बी आउटकास्ट, ये बोलेंगे ये तो कुछ नहीं करता है। केवल सोशल प्रेशर के लिए आदमी करता है। ओके, दे आर फैमिली मेंबर्स, वी डू सेवा, तो फैमिली मेंबर्स हैं इसलिए सेवा करते हैं ऐसा?
What do you say, Mataji? Anyway, mother is typing. तो एक था सोशल प्रेशर, एक था फील गुड फैक्टर, एक था चलो ठीक है धार्मिक है, हिंदू परिवार में जन्म लिए हैं तो कुछ तो करना चाहिए, अपने धर्म का कुछ तो दिखना चाहिए, हम कर रहे हैं. हाँ, मदर इज सेइंग कि हेड ऑफ द फैमिली they are doing it. That's right. We also do their seva. Quality of feeling good. तो ये सारे रीजन थे, बट एक्चुअली ये रीजन अच्छे हैं, बट ये रीजन लॉन्ग टर्म में हमें प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने में समर्थ नहीं है. अगर हम लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं. इसीलिए फिलोसफी पिक्चर में आती है. अब तक हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, फिलोसफी भी जानना चाहिए कि क्यों किया जा रहा है ना. That's why, as I said, religion without philosophy is sentimentalism. तो लोग सेंटिमेंटल मानते हैं, इसलिए तो लोग आजकल सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो सब खारिज कर देते हैं. वो बोलते हैं सब हम नहीं करेंगे, कि क्या है, क्या मिलता है इससे, सब भावुकता है, सब इमोशनल ड्रामा है. भगवान के सामने हाथ जोड़ना, भगवान की पूजा करना, पत्थर की पूजा करना, लोग बोलते हैं. क्या सुनते हैं वो, लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये इसके पीछे कुछ कारण भी है, स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल बेसिस है इसके पीछे, लोगों को पता नहीं है. ऑफ कोर्स उसके पता ना होने का कारण ये भी है कि हमने ट्रेनिंग दिया नहीं है. ये ट्रेनिंग आजकल लॉस्ट हो गया है. इसका कारण क्या है? That's why philosophy is important, as I said. Now, philosophy alone is not everything. कुछ लोग कहते हैं हम फिलोसफी पढ़ लेंगे, हमने गीता पढ़ी है और हमको क्या समझ में आया, भगवान से एक हो जाना है. जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान में एक हो जाना है. भगवान क्या है पूछा जाए तो भगवान एक ऊर्जा है, भगवान एक प्रकाश है और प्रकाश में विलीन हो जाना है, भगवान से एक हो जाना है. ऐसे बहुत सारे मेंटल स्पेकुलेटर अपना अपना लेके आते हैं, बोगस थ्योरी लेके आते हैं. कई लोग तो गीता के ऊपर चर्चा करते हैं घंटों. गीता में भगवान ने सिखाया है कर्म ही पूजा है, भगवान ने सिखाया है कि ये ऐसे ही करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए. लोग अपना ही फिलोसफी झाड़ते हैं, गीता का नाम लेते हैं पर अपना फिलोसफी झाड़ते हैं. कुछ लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो, हम सब भगवान है. ये भी किसी का फिलोसफी है. बट द पॉइंट इज दिस होल फिलोसफी केवल एक मानसिक तर्क रह जाता है जब तो कोई प्रैक्टिस नहीं है. अगर आपको फिलोसफी पता है तो उसको प्रैक्टिस में आना चाहिए. इसी से कि मुझे पता है हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और हमको मत बताओ, हम सब जानते हैं, वेद पुराण सब पढ़ रखा है हमने. ठीक है, आपने पढ़ा है सर, पर आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हो? आप कितना भगवान के नामों का जप कर रहे हो? आप कितना भगवान की पूजा कर रहे हो? आपका मन कितना भगवान में लग रहा है? बताइए. तो अगर ये नहीं है तो आपकी फिलोसफी का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है. फिलोसफी है तो प्रैक्टिस होना जरूरी है, अदरवाइज फिलोसफी का कोई मतलब नहीं है. और प्रैक्टिस है तो फिलोसफी जानना जरूरी है, क्यों कर रहे हैं, अदरवाइज फिलोसफी प्रैक्टिस का जरूरी नहीं है. समझ रहे हैं आप दोनों का कनेक्शन? फिलोसफी और प्रैक्टिस दोनों का कनेक्शन है. तो ये कैसे हो गया? जैसे बचपन में हम लोग थियोरी और एक्सपेरिमेंट करते थे. साइंस थ्योरी में सीखा स्कूल में, और फिर जाके उसका एक्सपेरिमेंट करते थे. थ्योरी है फिलोसफी और एक्सपेरिमेंट है प्रैक्टिस, है ना. क्लासरूम में बैठ के थ्योरी सीखी, मतलब शास्त्र पढ़े और शास्त्रों से ज्ञान लिया, और फिर लैब में जाके एक्सपेरिमेंट किया, मतलब प्रैक्टिस किया. इसलिए बोला जाता है भगवान के नाम का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो. ये प्रैक्टिस है. आप केवल गीता पढ़ोगे तो नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्रैक्टिस करते करते समझ में आता है कि कितनी समस्याएं आती है, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, मन में कितने विचार आते हैं, और फिर उसको साफ करना है तो फिलोसफी और स्ट्रांग करनी है. फिलोसफी स्ट्रांग होगी तो प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा, प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा तो फिलोसफी स्ट्रांग होगी. दोनों का कनेक्शन है, दोनों का इंटर कनेक्शन है. ठीक है. तो I think I said that how spiritual science is a very deeper science. देखिए स्पिरिचुअलिटी ना कोई ऐसा छोटो मोटो लाइक ऐसा नहीं है कि भाई पता ही नहीं लोगों को क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. और आजकल का मॉडर्न साइंस बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, या फिर वो लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, थ्योरी को एनालाइज करना जानते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. स्पिरिचुअल साइंस इतना डीप है, इतना वास्ट है, इतना सटल है कि आजकल का मॉडर्न साइंस कुछ भी नहीं है उसके सामने. मॉडर्न साइंस जस्ट अ ग्रॉस मटेरियल साइंस, जिसको मटेरियल साइंस बोलते हैं हम लोग. मटेरियल साइंस मीन्स डीलिंग विद मैटर. स्पिरिचुअल साइंस मीन्स इट डील्स विद स्पिरिट. आध्यात्मिक साइंस आध्यात्मिक स्तर पे है, इसलिए वो बहुत ऊंचा है. मटेरियल साइंस भौतिक स्तर पे है, इसलिए वो बहुत छोटा है.
तो ऊंचा कौन सा है? स्पिरिचुअल साइंस। और इसलिए हर चीज का जवाब है, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन है। शास्त्रों में हर चीज का सोल्यूशन है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसका जवाब नहीं है। या वी कैन चैलेंज ओपनली कि उतना है डिटेल हमारे शास्त्र। पॉइंट इस किसने पढ़ा नहीं उसको, किसी ने उसका निचोड़ निकाल के दिया नहीं। आज हम लोग फॉर्चुनेट है कि प्रभुपाद जी और परंपरा में हमें इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, सबका निचोड़ निकाल निकाल कर हमको दिया जा रहा है। That's why we are able to do it. तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मूर्ति पूजा के ऊपर। मूर्ति पूजा क्यों की जाती है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। क्यों मूर्ति की पूजा करनी है, क्यों ये अर्च विग्रह की? पत्थर है, जैसे आजकल की जो मूवी हिट हो रही है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने सबने आंसर भी सुने होंगे उसके, बट स्टिल वी आर जस्ट डिस्कसिंग फॉर द नेम सेक। भागवतम में डिस्कशन होता है, थर्ड कैंटो 25th चैप्टर, लॉर्ड कपिला सेज पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्ता प्रसन्न वक्त्रा ऋणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वचन विहाणीयं वदन्ति। भगवान का जो सुंदर रूप है शास्त्रों से आ रहा है। ये हमारा किसी का मेंटल कॉन्कॉक्शन नहीं है कि भगवान ऐसे दिखते हैं, कि भगवान ऐसे टेढ़े खड़े हैं, या फिर भगवान को थोड़ी सी स्माइल दे दी, भगवान के हाथ में बांसुरी रख दी, अच्छा दिखता है इसलिए स्टाइल लगता है। ऐसा नहीं है। भगवान का जो रूप है ये शास्त्रों में प्रमाणित है कि भगवान का रूप ऐसे है। भगवान ऐसे खड़े होते हैं, त्रिभंगी है, बांसुरी लेकर मुरलीधर है। तो ये भगवान का रूप शास्त्र में आता है। और भगवान के इस रूप का क्या फायदा है, इस रूप का भगवान का दर्शन करने का फायदा क्या है? कपिल देव कहते हैं मेरे जो भक्त हैं हमेशा मुझ में, मतलब भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त हमेशा मुझ में मेरा रूप देखने में और मेरे बारे में चर्चा करने में अपना मन रमाते हैं। भगवान की जो आंखें हैं वो उगते हुए सूर्य के समान सुंदर है। भगवान का जो रूप है वो बहुत ही दिव्य है। भगवान के बारे में जो रूप और गुण और लीलाएं हैं वो बहुत ही दिव्य स्तर पे हैं। उससे उनका शुद्धिकरण होता है। भक्तों में हमेशा ये भक्तों की इच्छा होती है जितना भगवान का दर्शन कर सके, भगवान के बारे में डिस्कशन कर सके, भगवान के सुंदर रूप को निहार सके, भगवान के गुणों को हम चर्चा कर सके, ये भक्तों की इच्छा होती है। मायावादी लोग वो लोग होते हैं भगवान के रूप को नहीं मानते। और नास्तिक लोग वो भी है, नास्तिक लोग भी अगेन भगवान के रूप को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये सब पत्थर है, आइडल है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडल एंड डीटी। अर्च्य विग्रह और मूर्ति दोनों में अंतर है। तो ये अंतर हमको पता होना चाहिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर जानना। वी शुड बी एबल टू आंसर एनीबॉडी हु आस्क कि क्या डिफरेंस है। तो आइडल क्या है, मूर्ति क्या है? एक किसी का रिप्रेजेंटेशन है। मान लीजिए आपके मन में कोई कल्पना है तो अपने मूर्ति का रूप दे दिया, दैट इज आइडल और अ मूर्ति। अर्च्य विग्रह क्या है? अर्च्य विग्रह है शास्त्रों के आधार पे बनाया हुआ विग्रह, या फिर पहले शास्त्रों के आधार पे ही वो मूर्ति बनाई जाती है और उस मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वो अर्च्य विग्रह हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग? अर्च्य विग्रह इज इंस्टॉल्ड डीटी, और यू कैन से डीटी का या फिर मूर्ति का, आइडल का जब प्राण प्रतिष्ठा होता है, when we are invoking the presence of the Lord, that becomes अर्च्य विग्रह। और इसलिए अर्च्य विग्रहों की पूजा ये मान्य है। मूर्ति पूजा मान्य नहीं है, हम भी नहीं मान्य करते हैं, पर हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, हम अर्च्य विग्रहों की पूजा कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा मत सोचिए कि हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं है। भगवान को शास्त्रों के द्वारा जो प्रमाणित डिस्क्रिप्शन है, रूप दिया गया है, और शास्त्रों में जो अर्च्य विग्रह की स्थापना करने की विधि है, विधि के द्वारा भगवान को इनवाइट किया गया है उस रूप में यहाँ पर निवास करने के लिए। मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की, भगवान आते हैं, बुलावा देने पे भगवान आते हैं। और कुछ कौन बुलाता है वो डिपेंड करता है। जब शुद्ध भक्त बुलाते हैं तो भगवान आते हैं। राधा माधव जी जो अपने मंदिर में हैं वो मूर्ति नहीं है, वो क्या है? अर्च्य विग्रह है, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी और नेताएं, ये सब अर्च्य विग्रह है। तो अंडरस्टूड द डिफरेंस? अर्च्य विग्रह और मूर्ति में क्या अंतर है? अर्च्य विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान को इनवाइट किया जाता है शास्त्रों के प्रमाणित मंत्रों द्वारा, प्रोसीजर्स द्वारा, उसको बोला जाता है अर्च्य विग्रह।
हर एक मूर्ति को अर्च विग्रह नहीं बोल सकते हैं, हर एक मूर्ति अर्च विग्रह नहीं होती, ठीक है। तो भगवान आते हैं, भगवान अलग अलग रूप लेके आते हैं, भगवान अलग अलग लीला करने के लिए आते हैं। जैसे वामन देव आए थे, वामन देव आए थे ब्रह्मा जी के नासिका से, नरसिम्हा देव आए थे, नरसिम्हा देव कहाँ से आए थे, मुंबई से निकल के आए थे। भगवान ऑल परवेडिंग है, भगवान कृष्णा इज ऑमनिशियंट, कृष्णा इज एवरीवेयर, नो डाउट, बट भगवान अर्च विग्रह में भी है। अभी क्या है, भगवान सब जगह है, क्या हम भगवान को सब जगह देख सकते हैं? क्या हमारी विजन इतनी परफेक्ट है कि हम भगवान को देख सकते हैं? नहीं, इसलिए हमें अर्च विग्रह चाहिए भगवान को देखने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान सब जगह है तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत है, उनको बोलो ठीक है भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी है ना, मूर्ति में भी है ना, भगवान सब जगह है, बट यू कांट एक्सेस हिम। एक्सेस करने के लिए हमें कुछ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी हवा में देखिए, इतने सारे वेव्स हैं, इतनी सारी तरंगे हैं, तो कैन यू जस्ट, अगर आपको मान लीजिए रेडियो एफएम, जो भी रेडियो मिर्ची क्या होता है पता नहीं, अगर आपको रेडियो मिर्ची सुनना है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, 98.7 ना कुछ तो मान लीजिए आपको रेडियो मिर्ची सुनना है, कैन यू जस्ट हियर इट? हवा में तरंग तो है, आपको सुनाई देता है ये तुरंत? नहीं। व्हाट यू नीड, यू नीड क्या चाहिए आपको? रेडियो प्रभु जी। हाँ, यू नीड अ रेडियो, यू नीड अ रिसीवर। रिसीवर वेव्स आर ट्रांसमिटेड, वेव्स ऑलरेडी है, और आपको रिसीवर चाहिए, बिना रिसीवर की आवाज नहीं आती है, और उसको आपको फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग करना पड़ता है, तब जाके आवाज आती है। भगवान सब जगह है पर हमको रिसीवर चाहिए ना भैया, वो इसलिए हमको अर्च विग्रहों के पास जाना पड़ता है। हम नहीं देख सकते भगवान को सब जगह, हम नहीं भगवान को एक्सेस कर सकते हैं, हमारे एक्सेस के बाहर है। आपको भोग लगाना है, आपके चारों दिशाओं में भगवान को भोग लगा सकते हो क्या? नहीं, आपको भोग लगाने के लिए अर्च विग्रह चाहिए, अर्च विग्रह की जाती है, ठीक है नहीं? भगवान है पर भगवान का अर्च विग्रह का रूप इंपॉर्टेंट है, द पॉइंट इज दैट। अच्छा, लोग पूछते हैं चलो कोई भी रूप चलेगा क्या? कभी कभी लोग, आपने देखा होगा इंडिया में कॉमन है, किसी पेड़ के नीचे किसी ने पत्थर रख दिया और सिंदूर चढ़ा दिया, वहां पे लाइन लग जाती है, लोग सिंदूर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो भगवान है, वैसे ही भगवान बन जाते हैं इंडिया में कॉमन हो जाता है। तो किसी भी मूर्ति को हम चढ़ा सकते हैं क्या अपनी पूजा सेवा? ऐसे चलेगा क्या? ऐसे नहीं चलेगा। उसके लिए उदाहरण आता है पोस्ट ऑफिस का। पहले के जमाने में डाकघर बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव थे, अभी आजकल नहीं रहे। आजकल बच्चों को पता भी नहीं है कि चिट्ठी भेजनी होती है और वो डाकघर में जाती है और कहीं पहुंचती है। You ask them mail, they know only email. They don't know any hard mail nowadays. पहले के जमाने में हार्ड मेल हुआ करते थे और हमने सबने यूज किया उसको। तो मान लीजिए हार्ड मेल, जो आपको पता है लाल डब्बा हुआ करता था, गवर्नमेंट उसको लगाती थी लाल डब्बा, और आप हर गली में या फिर एरिया में वो लाल डब्बा हुआ करता था। आप अपना लेटर डालिए, वो पहुंच जाएगा जहाँ पहुंचाना है, उसमें टिकट लगाना है। मान लीजिए कोई कहता है कि मैं लाल डब्बा अपने घर पे लगा लूंगा और मैं उसमें रोज लेटर डाला करूंगा, पहुंचेगा क्यों? क्या फर्क है आपके घर के लाल डब्बे में और वो जो रास्ते पे लाल डब्बा लगा है उसमें क्या फर्क है? प्रभु जी वो गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाइड है, तो इसलिए वो पहुंच सकता है। उसका कनेक्शन नहीं है ना, तो मेन हाँ, रिसीवर। थैंक यू। तो जो रास्ते पे स्ट्रीट पे लगा है या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे लगा है, गवर्नमेंट ऑथराइज डब्बा है, इसलिए उसमें से चिट्ठी पहुंचेगी, इसकी गारंटी है। आपके घर का जो डब्बा है वो ऑथराइज नहीं है, आपने खुद लगवाया है, गवर्नमेंट उसको ध्यान नहीं देगी, उससे उसकी चिट्ठी नहीं पहुंचेगी। सिमिलरली अर्च विग्रह जो शास्त्रों द्वारा ऑथराइज्ड है वो भगवान है, और उनको सेवा करने से हमको कृपा मिलेगी। अगर आप किसी भी मूर्ति को उठा के लाओ और उसको भगवान की तरह सेवा करने लग जाओ तो नहीं मिलेगा, वो ऑथराइज नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंस है आइडल में और विग्रह में। इट हैज टू बी ऑथराइज्ड बाय द स्क्रिप्चर्स, अदरवाइज ऐसे थोड़ी ना कहीं भी कुछ भी करो और सेवा पहुंच जाएगी, ऐसे नहीं होता। That's why we should know this deity
is a representative of Krishna. भगवान actually it's not a representative of Krishna. I'm sorry. अर्च्य विग्रह भगवान के प्रतिनिधि नहीं है, वो भगवान स्वयं है। एक बार क्लास में प्रभुपाद जी क्लास में बैठे थे और प्रभुपाद जी के शिष्य क्लास दे रहे थे। ऐसा होता था कभी कभी, प्रभुपाद जी जाके बैठ जाते थे। प्रभुपाद जी के शिष्य क्लास दे रहे थे और वो बोल रहे थे कि ईटी में कृष्ण है, ऐसे वो कुछ बोल रहे थे कि अर्च्य विग्रह में भगवान है। कभी हम बोल देते हैं ना, ये जो मूर्ति में भगवान है, फिर ये राधा माधव जी में भगवान है वगैरह। प्रभुपाद जी ने उनको तुरंत करेक्ट किया। प्रभुपाद जी कहते नहीं, डीटी में कृष्ण नहीं है, डीटी इज कृष्ण, डीटी ही कृष्ण है। ऐसे नहीं कि उसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, वो कृष्ण ही है। इसलिए जब आप दर्शन करते हैं, कृष्ण का दर्शन करने का ही फल आपको मिलता है। तो वी शुड नॉट थिंक कि अर्च्य विग्रह के अंदर भगवान बैठे हैं, नहीं, अर्च्य विग्रह भगवान है। तो अर्च्य विग्रह भगवान का जो ऐसा रूप है वो ऑथोराइज है, और उसको सेवा करने से हमारी सेवा भगवान तक पहुंचती है। क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा नहीं कर सकते, हमारा अपना क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए भगवान कृपावश इस रूप में आए हैं। ये रूप किसका बना हुआ है? अलग अलग चीजों का, अलग अलग धातु का बनता है। 8 चीजों का रूप बन सकता है। पत्थर का बन सकता है, मेटल का बन सकता है, और कलर्स का बन सकता है। ऐसे अलग अलग 8 जो तत्व हैं उसका ये रूप बन सकता है। एंड ऑल कैन बी ऑथराइज्ड, दे आर डन फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू। शास्त्रों के प्रमाणित अगर विधि यूज किया है, सब ऑथराइज हो सकता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, भगवान को हमारे वर्शिप की जरूरत है क्या? क्या भगवान चाहते हैं कि हम उनकी पूजा करें, हम उनको इतना सब कुछ अर्पण करें, इतना महंगा खर्चा करें उनके लिए, इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स करें, पैसा खर्चा करें? चाहते हैं क्या? भगवान नहीं चाहते। आई मीन, भगवान को इन सब की नीड नहीं है, पर इन सब की नीड हमारी है। अगर हम भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तो हमें लॉस होगा, हम आपके भागीदार बनेंगे। भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। भगवान कहते हैं जो कर्म यज्ञ के लिए किया गया है वो कर्म बंधन से छुटकारा दिलाएगा। यज्ञ मतलब कृष्ण, तो जो कर्म कृष्ण के लिए किया गया है वो कर्म बंधन से छुटकारा दिलाएगा। जो कर्म कृष्ण के लिए नहीं किया गया है वो कर्म बंधन का कारण बनेगा। समझ रहे हैं? कर्मा हैज टू बी डन फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्णा, देन इट इज द कॉज ऑफ लिबरेशन। बट द कर्मा डन फॉर वंस ओन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। कर्मा वही है, किसके लिए किया गया है उससे डिसाइड होता है कि बंधन है या मुक्ति है। दोनों डिफरेंस है। भगवान की सेवा करना कि हमारा कर्म हमारे मुक्ति का कारण बनेगा, क्योंकि हमारी नीड है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान की प्रार्थना के लिए नहीं करेंगे, हम बंधन में पड़ जाएंगे। देखिए, सब कुछ भगवान का है, हम भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तो फिर नहीं चलेगा। When you offer a part from whatever you get, that becomes purified. इसलिए हम लोग भोजन बनाते हैं, भोजन का एक हिस्सा भगवान को अर्पण करते हैं, प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। जब भी सैलरी हमारी आती है, फिर कुछ अर्निंग हम करते हैं, अर्निंग का एक हिस्सा हमको भगवान को देना चाहिए, तब बाकी जो है वो प्रसाद के रूप में हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज देन इट बिकम्स सिन। लाइक दैट एनीथिंग वी गेट, वी शुड ऑफर इट टू कृष्णा फर्स्ट एंड वी शुड टेक रिमाइंडर। ऐसे भगवान को हमारी सेवा की क्या जरूरत है? भगवान लक्ष्मीपति है, भगवान के कंट्रोल में लक्ष्मी जी है। अब आपका जो छोटा मोटा डोनेशन है वो क्या कमाएगा भगवान? फिर आपका जो थोड़ा मोटा आप जो भी भगवान के लिए करते हो, भगवान को ऐसा नहीं कि भगवान को नीड है उसकी, भगवान भूखे बैठे हैं, नहीं, बट हमारे शुद्धिकरण के लिए हमको करना चाहिए। अदरवाइज लॉर्ड हैज नो नीड। ऐसे बताते हैं स्वर्ग में नहीं, आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा के लिए लाखों लाखों लक्ष्मियां ललायित हैं। दे आर वेटिंग फॉर अ चांस टू गेट सर्विस। हाथ में झाड़ू लेके वो वेट कर रही हैं। अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डस्ट नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड में डस्ट है, वहां पे डस्ट नहीं है, फिर भी लक्ष्मियां वहां की झाड़ू लेके वेट कर रही हैं कि जब हम सेवा करेंगे भगवान हमको नोटिस करेंगे और कृपा देंगे। देखिए, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भक्त हैं, दे आर सो कृष्ण कॉन्शियस, दे वांट टू सर्व द लॉर्ड, और यहाँ पे हमको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है सेवा करने की, और हम बोलते हैं नहीं चाहिए, थैंक यू, हम मना कर देते हैं। तो हमको मना नहीं करना चाहिए,
वो सेवा करना चाहिए जितना भी हमसे हो पाता है, कि हमारे शुद्धिकरण के लिए। भगवान को कुछ नहीं मिलने वाला उससे, आप भगवान को कुछ भी दो आपके बेनिफिट के लिए। जस्ट लाइक इन अ मिरर, when you're looking your face in a mirror, when you decorate your face in the mirror gets decorated. जब आप अपने चेहरे को डेकोरेट करते हैं, जो मिरर में जो चेहरा है वो अपने आप डेकोरेट होता है। जब आप भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, हम मिरर में, हम उनके रिफ्लेक्शन है ना, मिरर में रिफ्लेक्शन है उसकी तरह है। हम खुश हो जाते हैं जब भगवान खुश होता है, हम प्रसन्न हो जाएंगे जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये हमारा काम है भगवान को प्रसन्न करना। इसीलिए भगवान के लिए खर्चा करना चाहिए, इसलिए भगवान के लिए मंदिर बनवाना चाहिए, इसीलिए भगवान के लिए जो बने वो करना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में दे दिया है, पूरी प्रॉपर्टी भगवान की सेवा में दे दी है। दे आर नॉट द लूजर्स। वो क्या ऐसे नहीं थे कि उनको पता नहीं था क्या करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड है या फिर कोई और जहाँ ज्यादा उनको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। वो इंटरेस्ट रेट के लिए नहीं कर रहे वो सब। उनको पता है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा जब भगवान की सेवा करेंगे। दैट्स अ परमानेंट बैंक अकाउंट। हमारे यहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है वो केवल टेम्पररी बैंक अकाउंट में जाएगा, पर हम जाने के बाद वो अकाउंट गया, वो पैसा भी गया, नो क्लेम। जब हम भगवान के लिए कुछ करके जाएंगे, आत्मा के स्तर पे है, जब हम कितने भी जन्म ले लें वो हमारे आत्मा के साथ वो अकाउंट जाएगा, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए ऐसे। तो प्रहलाद महाराज यूज दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल। भगवान की सेवा करना ये जड़ में पानी देने के समान है। जब आप पानी जड़ में दोगे तो पूरे पेड़ को नरिशमेंट मिलता है। पानी अगर यहाँ वहां देंगे तो नरिशमेंट नहीं मिलता है। तो इसलिए पानी देना चाहिए जड़ में, सेवा करनी चाहिए तो भगवान की, ना कि यहाँ वहां। तो मेनी पीपल टॉक अबाउट सोशल सर्विस करो, या फिर गरीबों की सेवा करो, या फिर नीडी की सेवा करो, सब ठीक है। उससे हमको शुद्धिकरण नहीं मिलने वाला है, उससे हमको पुण्य मिलेगा। तो पुण्य भी बंधन का कारण बन जाएगा, कि पुण्य और पाप दोनों हमको बांध के रखते हैं। What the problem with social service is, it's on a material level, it's not on a spiritual level. इसलिए उसमें बंधन है। हाँ, अगर कोई सोशल सर्विस ये समझ के करते हैं कि वो भगवान के अंश हैं और उनको हम भगवान के द्वारा आई मीन से हम उनको भगवान को कनेक्ट कर रहे हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे इस्कॉन में भी हम खिचड़ी प्रसाद का वितरण करते हैं, हम भी प्रसाद देते हैं, अन्न दे रहे हैं पर प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। प्रसाद से लोगों का शुद्धिकरण होता है, अन्न से नहीं होता है। इसलिए merely social service on a material level is a cause of bondage, but when you connect that service to Krishna or to God, that's the cause of liberation. इसलिए पहले के जो राजा महाराजा लोग, पहले के जो लीडर्स हैं, मंदिरों पे फोकस करते थे, भगवान की सेवा पूजा पे फोकस करते थे, कि वो जानते थे इससे मुक्ति मिलेगी। उनको ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाना चाहिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाना चाहिए, बड़े कुछ और बनाना चाहिए, नहीं, उनको पता था इस सब से इतना शुद्धिकरण नहीं मिलेगा, इतना भगवान की सेवा करने से मिलेगा। तो sometimes people ask कि अरे गरीबों को खिलाओ, इतना पैसा मंदिर में हम फेस्टिवल में वेस्ट कर रहे हैं, तो जो उनके बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो भिखारी है, भूखे हैं, उनको खिलाओ। तो देखिए उसके लिए हमको शास्त्रों का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिलोसॉफी बहुत जरूरी है। फिलोसॉफी क्या कहती है हमको, आत्मा अपने कर्मों के आधार पर शरीर बदल रही है, ठीक है नहीं? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे पुराना कपड़ा खराब हो जाता है, हम उसको फेंक देते हैं, नया कपड़ा लेके आते हैं, फिर आत्मा नया शरीर धारण करती है। जब हमको शरीर मिलता है हमारे कर्मों के आधार पे, जिस परिवार में जन्म मिला है या फिर वो शरीर मिला है, वो हमारे पिछले कर्म थे। One of the root cause of why a person is getting affected by this kind of problems like poverty, वो गरीब हैं, वो impoverished हैं, क्यों हैं? सबसे पहला कारण है उनका कर्मा है। उनका कर्मा क्या था? हो सकता है कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह द्वारा ग्रसित हैं। जब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, केवल उनको मटेरियल रूप से हेल्प करना उनके हेल्प के लिए नहीं है। कभी लोग देखे सिग्नल पे कुछ आते हैं गरीब बच्चे, उनको कुछ पैसे दे देते हैं। आपको पता है वो गरीब बच्चे उस पैसे का क्या उपयोग करते हैं? अगर वो जाकर आपके पैसे से सिगरेट खरीदता है, सिगरेट पीता है, उसका जो कर्मा है वो आपको भी लगेगा।
आपने तो पैसे दे दिए, but if he is not using it in the right direction, you become a cause of that karma. So many times we don't know हमारा philanthropic activity, हमारी जो भी so called social सेवा किस डायरेक्शन में जा रही है, हम नहीं जानते. तो इसलिए we should know the cause. पहली बात तो कारण क्या था, इनका हार्ट अनक्लीन है, इसलिए वो इस स्थिति में है. इसलिए हमको क्या करना चाहिए, उनको भगवान से कनेक्ट करना चाहिए. तो wherever you go, you want to serve others, best way you can serve is by connecting them to God. उनको भगवान से जोड़ने का प्रयास कीजिए. आजकल कुछ लोग बोलते हैं हम एजुकेशन देते हैं बच्चों को. क्या एजुकेशन देते हैं? कंप्यूटर का एजुकेशन देते हैं. ठीक है, आपका कंप्यूटर एजुकेशन सीख के वो क्या कर रहे हैं, वो बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं और फिर विदेश चले जाते हैं. क्या फायदा है? उनका लाइफ का क्वालिटी कहाँ चेंज हुआ? वो वही कर्म कर रहे हैं, वही पाप कर रहे हैं. आपने उनको क्या फायदा दिलाया? हाँ, अगर आपके एजुकेशन से वो भगवान के भक्त बन रहे हैं, आपके एजुकेशन से वो भगवान की सेवा करने में आगे जा रहे हैं, तो आपका एजुकेशन काम का है. देन यू आर डूइंग द राइट थिंग, अदरवाइज नॉट. इसलिए केवल मटेरियल लेवल पे किसी का हेल्प करना, दैट नॉट गोइंग टू टेक हिम इन द राइट डायरेक्शन. ना आपका भला होगा ना उसका भला होगा, दोनों का नहीं होगा, दोनों को कर्म लगेगा उसका. We should offer prasadam. We should take them. We should give them philosophy. We should take them, bring them to a temple, give darshan. ये करना चाहिए हमको लोगों के साथ. मैंने शायद एक स्टोरी बताई थी कि मान लीजिए एक बार एक अमीर घराने का बच्चा है, वो अगर भटक जाता है, मेले में खो जाता है. मान लो टाटा बिरला का बच्चा है, वो मेले में जाके खो जाता है. तो एक व्यक्ति आता है, उसको कुछ खाना खिला के, मीठा खिला के चला जाता है. कुछ देर के लिए वो बच्चा शांत हो जाता है, वापस रोने लग जाता है. दूसरा व्यक्ति आता है, उसको खिलौने लेके देता है, खिलौना खेलता है, कुछ देर के लिए बच्चा वापस रोने लग जाता है. तीसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है कि बच्चा रो रहा है, उससे पूछता है कि आप कौन है? बच्चा बोलता है कि मैं तो एंड सो, मेरा नाम है, मेरे पिताजी का नाम ये है. तो वो व्यक्ति उसको, उसके पिताजी को इन्फॉर्म करता है कि आपका बच्चा मेरे साथ है. बताता है कि अरे ये तो बहुत बड़े बड़े परिवार का बच्चा है, टाटा बिरला का बच्चा है. वो जाके उस बच्चे को पिताजी के पास छोड़ के आता है. आप बताइए, इन तीनों में सबसे भला किसने किया उस बच्चे का? पहले व्यक्ति जिसने खाना खिलाया, दूसरा जिसने खिलौना दिया, तीसरा जिसने पिताजी के पास छोड़ के आया. जो छोड़ के आया उसने तो हाँ, पूरा एग्जैक्टली. तो तीसरा व्यक्ति जो पिताजी के पास छोड़ के आया, सबसे ज्यादा भला उसने किया बच्चे का. क्यों? क्योंकि उसने बच्चे को दिया नहीं. वो जानता है कि उसके पिता सक्षम है ऑलरेडी देने के लिए, उससे 10 गुना दे सकते हो, क्योंकि उसके पिताजी बड़े आदमी हैं. सेम थिंग, जब हम देखते हैं किसी भी जीवात्मा को इस दुनिया में दुख भोग रहा है, हमको देखना चाहिए कि ये अपने पिता से भटका हुआ है, ये भगवान से भटका हुआ है, इसलिए दुख भोग रहा है. अगर हम उसको खाना खिलाएंगे, कपड़ा देंगे, खिलौना देंगे, टेम्पररी बेनिफिट है उसके लिए. उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, उसको भगवान के पास लेके जाएंगे. पिताजी के पास जाके छोड़ दो, पिताजी उसका टेक केयर करेंगे. पिताजी सक्षम है, भगवान सक्षम है हर जीवात्मा का टेक केयर. भगवान ही करते आ रहे हैं, हम थोड़ी ना कर रहे हैं. भगवान ने ही दिया है जो दिया है, हम किसी का टेक केयर नहीं कर रहे हैं. पर भगवान से जुड़ना जरूरी है. अगर हमें सही में किसी का भला करना है, तो हमको भगवान से जोड़ो, भगवान के बारे में बताओ, भगवान के नाम का जप करने के लिए बोलो. तो भगवान से जुड़ेगा, उसके प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे. आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने से उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे. दैट्स व्हाई द ग्रेटेस्ट सोशल सर्विस इज टू गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस. कृष्णा कॉन्शियसनेस देना ये सबसे बड़ा सोशल सर्विस है. ऐसे ओके, एंड कमिंग टू द लास्ट सेक्शन. कई बार लोग पूछते हैं कि आप ये जो आरती वगैरह करते हैं क्यों करते हैं, आरती में जो इस्तेमाल होता है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे दैट व्हाटएवर इज यूज्ड इन द आरती, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. तो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ. ओके, देखिए आरती में जनरली ये सारी चीजें यूज होती है. पंच प्रदीप होता है, रुमाल होता है, शंख होता है, अर्घ्य होता है, फूल होता है, धूप होता है, व्यजन या फिर मोरपंख होता है और चामर होता है. ये सारी चीजें आरती में इस्तेमाल होती है. अगर आपने देखा है टेम्पल में
आरती के करते हुए, तो आप देखेंगे सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो आरती क्या है? बेसिकली भगवान की आरती की जाती है। क्यों? कि भगवान सभी चीजों के स्रोत हैं। He is the you can say he is the one from whom everything emanates. He is the originator. सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण होना चाहिए। तो आरती मीन्स जो क्रिएटर है, जो ओरिजिनेटर है, उसकी सेवा में उसी की चीजें को अर्पण करना। जैसे तेरा तुझको अर्पण। जब हम गंगा जी जाते हैं तो आपने देखा है लोग गंगा जी से पानी उठाते हैं, गंगा जी में डाल देते हैं, राइट? तो गंगा का ही पानी गंगा में डालते हैं, उससे गंगा का क्या फायदा हुआ? गंगा का फायदा कुछ नहीं हुआ, पर गंगा जी को हम क्या दे सकते हैं? तो इसलिए हम गंगा जी को प्रार्थना करते हैं कि हे माते, आपका जल ही आपको दे रहे हैं, आप उसको स्वीकार कीजिए। गंगा जी हमारे डिवोशन से प्रसन्न हो जाती है। इसको इतनी भक्ति है, जानता है फिलोसफी क्या है। उस तरह आरती में क्या है, भगवान जो अलग अलग तत्व हमको दिए हैं उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। कैसे ऑफर किया जाता है? वो गोलाकार में घुमाते हुए, हम उसको गोलाकार में घुमाते हैं। जैसे अगरबत्ती हो गई, धूप हो गया, धूप को गोलाकार में घुमाते हैं भगवान के शरीर को, वो अर्पण होता है। वैसे प्रदीप, पंच प्रदीप घुमाते हैं, वैसे शंख घुमाते हैं, वैसे अर्घ्य घुमाते हैं, वैसे फूल घुमाते हैं वगैरह। तो गोलाकार में क्यों घुमाते हैं? ये समझने के लिए कि भगवान हमारे जीवन के सेंटर हैं, इसलिए गोलाकार में घुमाते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो अभी देखते हैं भगवान की जो 8 शक्तियां हैं, है ना? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये जो 8 तत्व है, ये यहाँ पर आरती में कैसे ऑफर होते हैं? सबसे पहले आता है शंख। आपने देखा होगा आरती के पहले और आरती के लास्ट में शंख बजता है मंदिर में, है ना? शंख इज इंडिकेशन, कॉन्शियल इज इंडिकेशन की आरती शुरू होने जा रही है, और कॉन्शियल इज इंडिकेशन की आरती खत्म हो गई है। तो शंख मतलब क्या है? It brings auspiciousness. It drives away all the inauspiciousness. वो सारे जो अपशकुन है उसको दूर करता है। इसी तरह बेल हम बजाते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं? क्योंकि उसका जो साउंड है भगवान को बहुत प्रिय है। सारे जो म्यूजिक है उसका रिप्रेजेंटेशन करता है वो साउंड, बेल का साउंड। इंसेंस या फिर धूप हम क्यों ऑफर करते हैं? कि वो का जो सुगंध है वो अर्थ से आता है। अर्थ, पृथ्वी को जब ऑफर करते हैं धूप के रूप में, धूप को ऑफर करके उसका जो फ्रेग्रेंस है हम उसको सूंघते हैं। आप देखिए भगवान को ऑफर किया हुआ धूप कहीं भी रख दिया जाए, उसका फ्रेग्रेंस जहां कहीं जाता है वहां पे शुद्धिकरण कराता है। तो ये शुद्धिकरण करने का एक मार्ग है, धूप को सूंघना। उस तरह लैम्प, दिया, तो दिया में 5 विक्स होते हैं। ऑफकोर्स आजकल घरों में सिंगल विक्स का यूज करते हैं हम लोग। विक्स मतलब दीप। तो 5 दीप का होता है, पंच प्रदीप बोलते हैं उसको। 5 प्रदीप मतलब 5 हमारे सेंसेस, हमें 5 इंद्रियां है ना हमारी, तो 5 सेंसेस को हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं। और घी में डुबोते हुए हैं। तो घी क्या है? हमारा फॉल्स ईगो। 5 इंद्रियां जब हमारे फॉल्स ईगो मतलब अहंकार में डूबी हुई है, और भगवान को जो ऑफर होता है तो घी जलता है, वो जो दीप है वो जलते हैं। जलते मतलब क्या है? हमारा फॉल्स ईगो का शुद्धिकरण हो रहा है, हमारे अहंकार का शुद्धिकरण हो रहा है, लाइक दैट। हमारे जो अंधकार है वो दूर हो रहा है। तो हम दीप कैसे लेते हैं? आपने देखा होगा मंदिरों में जाते हैं तो आपको दीप ऑफर किया जाता है। आपको क्या करना चाहिए? उसको उंगली से छूना चाहिए और अपनी आंखों पे लगाना चाहिए और फिर सर पे लगाना चाहिए आशीर्वाद के रूप। ऐसे दीप लिया जाता है। दीप का जो आशीर्वाद है उसको ऐसे लेके आंखों पे लगा के सर पे रखना होता है। दैट्स हाउ वी ऑनर। फिर उसके बाद अर्घ्य, भगवान को जल ऑफर किया जाता है शंख में। अर्घ्य क्या है? अगेन वाटर। तो जल से भगवान को शुद्धिकरण, भगवान को नहलाया जाता है और हमको उसको ऑफर किया। वो सेंटेड वाटर होता है, उसमें सुगंध होता है। उसके बाद हैंकरचीफ होता है भगवान को पहुंचने के लिए। उसके बाद फूल होते हैं, फूल भी भगवान को ऑफर किया जाता है। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान को ऑफर किया जाता है वैजयंती माला। वैजयंती माला मतलब 5 फूलों की बनी हुई है, ऐसी है, मेड अप ऑफ 5 फ्लावर्स, 5 डिफरेंट कलर्स। अभी आजकल हम लोग उतना नहीं बना पाते हैं, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है फूलों की। भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, गेंदे की माला भी एक्सेप्ट कर लेते हैं,
पर आइडियली भगवान को वैजयंती माला ऑफर होनी चाहिए। वैजयंती माला मतलब 5 कलर के फूल होने चाहिए, और जो फूल है वो भी सुगंधित होने चाहिए। फिर वो फूल ऑफर करके हम उसको सूंघते हैं। अगेन फूल सूंघने से हमारा शुद्धिकरण होता है। फिर आता है चामर। चामर मतलब यैक टेल। चामर भगवान को ऑफर किया जाता है। राजा महाराजा लोग होते हैं, उनको चामर ऑफर किया जाता है। भगवान क्योंकि राजा हैं, वो सबसे बड़े हैं, महाराज हैं, इसलिए भगवान को चामर ऑफर किया जाता है। और फिर व्यजन, पीकॉक फेदर। पीकॉक फेदर का कारण क्या है? क्योंकि वो कूलिंग, वो एक ठंडी या फिर ऐसे एक अच्छे से जो हवा देते हैं, थोड़ा अच्छा कूल एहसास देने के लिए वो मोरपंख ऑफर किया जाता है। अभी गर्मियों के दिनों में विशेष करके मोरपंख ऑफर होता है। ठंड के दिनों में मोरपंख बंद हो जाता है, क्योंकि मोरपंख फिर ठंडा कर देगा। तो ऐसे ये जो 8 चीजें हैं ये ऑफर होती है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। अब देखिए 5 चीजें आ गई इसमें। अर्थ मतलब क्या क्या है? धूप है, ये अर्थ है। फायर मतलब पंचप्रदीप है। वाटर मतलब जल है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर। एयर मतलब जब हम भगवान को चामर दे रहे हैं या फिर व्यजन दे रहे हैं। और ईथर, जब हम शंख बजा रहे हैं, वो ईथर का प्रकटीकरण है। ऐसे ये 8 चीजें भगवान को ऑफर करते हैं, एंड दैट्स व्हाट एज आरती। इसको आरती बोला जाता है। इसलिए लोग आरती में खड़े रहते हैं। आरती में खड़े रहने का पर्पस क्या है? ये सारी चीजें भगवान को ऑफर होते हुए देखना चाहिए हमको। फिर भगवान को दीप ऑफर हुआ, भगवान को शंख ऑफर हुआ, भगवान को फूल ऑफर हुआ, और इन सबको हमको विजुअलाइज करना है कि हम आरती कर रहे हैं। आरती में खड़े रहने वाले को भी सेम बेनिफिट मिलता है तो आरती कर रहा होता है, क्योंकि उसका जो मेडिटेशन है वो भगवान के ऊपर है, भगवान की आरती के ऊपर है। इसलिए हमको ऐसे आरती करनी चाहिए और उसका जो प्रसाद है ग्रहण करना चाहिए। ओके, सो आई थिंक, हाँ, वन मोर थिंग, लास्ट थिंग इज व्हेन आरती इज गोइंग ऑन, जब आरती हो रही है या फिर आरती के बाद में बहुत लोग नृत्य करते हैं, तो कई बार लोग पूछते हैं आप डांस क्यों करते हो? ये कोई ऐसे थोड़ी ना है कि भगवान के सामने नाचना जरूरी है क्या, कंपलसरी है क्या? एक्चुअली नाचना कंपलसरी नहीं है, ये हमारा एक आनंद प्रकट करने का तरीका है। नाचता कब है आदमी? तो आनंद ही होता है। लोग शादियों में नाचते हैं, मतलब शादियों में बैंड बाजे में नाचते हैं। क्यों नाचते हैं? तो दूल्हा है, दुल्हन है, उसके लिए वो खुश है। हम भगवान के सामने नाचते हैं क्यों? क्योंकि भगवान की आरती हो रही है, भगवान का गुणगान हो रहा है, तो हमको अच्छा लग रहा है। वी डांस फॉर कृष्णा's प्लेजर, वी डोंट डांस फॉर आवर ओन प्लेजर। जब कोई पब में जाता है, डिस्को में जाता है, या फिर कहीं ऐसे ऐसे एरिया में जाता है, वहां पर लोग डांस करते हैं वो खुद के स्वार्थ के लिए। जब मंदिर में जब हम डांस करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए मंदिर में कोई शर्म नहीं रखनी चाहिए, खुला हम डांस करना चाहिए। भगवान खुश होते हैं जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करते हैं। ऐसे हमारा कोई पर्पज नहीं है डांस करने का, सेल्फ अट्रैक्शन भी नहीं है, लोगों को हम अट्रैक्ट करें, नहीं, हम डांस करें भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए हम हाथ उठा के नाचते हैं। हाथ उठाना मतलब क्या है? अगेन, हम क्यों हाथ उठाते हैं? सरेंडर, भगवान को शरणागति है इसलिए हाथ उठाया जाता है। कई बार लोग हाथ ही नहीं उठाते, चुप खड़े रहते हैं एकदम मंदिर में। चुप क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं सरेंडर कैसे करना है, सरेंडर कर ही नहीं पाते। When you go in front of Lord, we should raise our hands and we should say, I surrender. हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सरेंडर कर रहे हैं आपको, ऐसे। इसलिए हाथ उठा के नाचते हैं, हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, और भगवान के सामने नृत्य करते हैं, भगवान के सामने गाते हैं। ये सब होना चाहिए। देखिए, कुछ भी विदाउट मीनिंग नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में हर चीज का मीनिंग है, हर एक्टिविटी का मीनिंग है, हमको पता होना चाहिए। पता नहीं है तो फिर लोग हमको उल्लू बनाते हैं। पता नहीं, फिर लोग बोलते हैं तुम सब सेंटिमेंटल हो। नहीं, हम सेंटिमेंटल नहीं है, हम प्रॉपर लॉजिकल और फिलोसॉफिकल है। हम जानते हैं हम क्यों कर रहे हैं। ओके, तो एनीवे, आई एंड टुडेस डिस्कशन हियर। तो हमने आज का क्या देखा? स्टार्टिंग में हमने देखा कि बड़े मंदिर क्यों बनाने चाहिए, भगवान को बड़ी फैसिलिटीज क्यों देनी चाहिए। जो दुनिया के राजा हैं, सबसे बड़े हैं, इसलिए उनको देना चाहिए। पोजीशन के हिसाब से चीजें ऑफर करनी चाहिए। भगवान का पोजीशन सबसे बड़ा है, इसलिए उनकी सेवा में बड़ी चीजें होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि भगवान को क्या हमारी सेवा की जरूरत है क्या? भगवान को जरूरत नहीं है, पर हमें जरूरत है भगवान की सेवा करने की। अगर हम करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा। फिर हमने देखा कैसे रिलीजन और फिलोसॉफी में क्या कोरिलेशन है। रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज
sentimentalism, and philosophy without religion is mental speculation. ये हमने पढ़ाई किया. दोनों होना चाहिए, प्रैक्टिस भी होना चाहिए और थियोरी भी होना चाहिए. तो दोनों का समन्वय है, वो हमने देखा. फिर उसके बाद हमने देखा मूर्ति पूजा क्या होती है और अच्छे विग्रह की पूजा क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है और कौन सी पूजा सही है, वो हमने डिस्कस किया. फिर हमने देखा भगवान की सेवा करने से कैसे जड़ में पानी देने के बराबर होता है. फिर हमने देखा कि सोशल सर्विस में और भगवान की सर्विस में क्या संबंध है. सोशल सर्विस, सबसे बड़ी सोशल सर्विस है भगवान की सेवा करना या फिर भगवान के बारे में लोगों को अवगत कराना, ये सबसे बड़ा सोशल सर्विस. और लास्ट में हमने देखा कि आरती क्यों करते हैं और आरती में कैसे अलग चीजें भगवान को ऑफर होती है, उसके पीछे मीनिंग क्या है. और फिर लास्ट में हमने देखा कि डांसिंग क्यों करना चाहिए, नृत्य क्यों करना चाहिए मंदिर. ठीक है, तो आई थिंक फॉर टुडे. हरे कृष्ण. कोई प्रश्न है किसी का, कोई टिप्पणी है? हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. मूर्ति पूजा से कुछ निगेटिविटी भी होती है, जैसे हेलोजिनेशन, तो वो कितनी हद तक सही रहती है करना मूर्ति पूजा? बहुत ज्यादा मानना चाहिए मूर्ति पूजा को? मूर्ति पूजा क्या करनी, क्या पूछ रहे हैं आप? मूर्ति पूजा करना पूरी तरह से सही है? पूरी तरह से सही है. भगवान तो कण कण में है हमारे, हमारे चारों तरफ है पूरी तरह. हमने डिस्कस किया ना, वही भगवान कण कण में है, चारों तरफ है, पर भगवान को हम एक्सेस नहीं कर पाते. मैंने उदाहरण दिया ना कि चारों तरफ वेव्स हैं रेडियो के, तो रेडियो को एक्सेस करने के लिए रेडियो डिवाइस चाहिए, रेडियो एक्सेस कर पाएंगे. भगवान कण कण में है, पर हम एक्सेस कर सकते हैं भगवान को? नहीं, उसके लिए विग्रह चाहिए. तो मूर्ति मतलब अर्च्य विग्रहों की पूजा की जाती है, उससे हम भगवान को पूजा. दूसरा क्वेश्चन था, प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है एक्चुअली, वो बता दीजिए. किससे? प्राण प्रतिष्ठा जब किसी मूर्ति की जाती है, उसमें क्या होता है ऐसा कि जिससे प्राण प्रतिष्ठा में महसूस होने लगता है? हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा बहुत डिटेल्ड विधि है, शास्त्र में दी गई है. उसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें होती हैं. जैसे अगर आप देखिएगा, हमारे इस्कॉन कानपुर का वीडियो है, मे बी हम लिंक शेयर कर देंगे. नीरज को, इफ यू हैव दैट लिंक ऑफ आवर इनॉग्रेशन, यू कैन शेयर. तो प्राण प्रतिष्ठा बहुत, हाँ, प्राण प्रतिष्ठा बहुत डिटेल्ड होता है प्रभु जी. शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन आता है, प्राण प्रतिष्ठा में क्या 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 करना होता है. इसलिए मंदिर में किया जा सकता है, घरों में आइडियली नहीं करना चाहिए. घरों में अगर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो उतना स्टैंडर्ड हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, परेशान हो जाओगे. इसलिए हम लोग भक्तों को बोलते हैं घरों में मत कीजिए, मंदिर में ही कीजिए, क्योंकि मंदिर में आप फैसिलिटी दे सकते हैं, हमारे पास टीम होती है और सेवा की जा सकती है. घरों में क्या है, 3-4 लोग होते हैं, वो सेवा नहीं हो पाती है. फिर अपराध हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, हमारा पतन हो जाएगा. इसलिए घरों में क्या करना चाहिए, जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है उसकी फोटो रखनी चाहिए. जैसे कानपुर के लिए राधा माधव जी है, तो राधा माधव जी की फोटो आप घर पे रखिए, उनकी सेवा कीजिए. एज गुड एज राधा माधव जी की सेवा करना ही है वो, नो डिफरेंस. ठीक है, जी प्रभु जी. जी, थैंक यू. एनी अदर? प्रभु जी, आई टू हैव अ क्वेश्चन. जैसे कि आपने बताया कि जो भगवान की सर्विस में जब हम लगते हैं डिटैच्ड होके नहीं, जब हम भगवान की सर्विस में लगते हैं तो हम स्पिरिचुअल लेवल में लिबरेशन मिल जाता है. पर अगर पुण्य और पाप देख के चलते हैं तो हम स्टिल बॉन्डेड होते हैं वर्ड से, अगर हम कुछ कर रहे हैं सिर्फ पुण्य और पाप के लिए. तो प्रभु जी, अगर कोई मटेरियल लेवल पे सर्व नहीं कर रहा है, जैसे पुण्य नहीं कर रहा है या फिर पाप नहीं कर रहा है, और सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल में भगवान की सर्विस में है, तो क्या वो लिबरेशन उसको मिल जाएगा? हाँ, भगवान की सेवा में है, एक्चुअली वो लिबरेशन का अधिकारी है. और प्रभु जी, जो हमारी ड्यूटीज है कि हमें सब कुछ सही गलत लेके चलना होता है, उसका क्या? तो अगेन नाउ हियर कम्स अ पॉइंट कि हमारी ड्यूटीज को हम भगवान से अलग देखते हैं, ये गलत है. एक डिवोटी के लिए उसकी मटेरियल ड्यूटीज उसके डिवोशन का ही पार्ट है. अर्जुना वाज अ वॉरियर. Krishna told Arjuna to fight, but he told him to fight for me, fight for Krishna.
तो उसी तरह हमको देखना चाहिए जब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स ऑल इंक्लूसिव। मेरे मटेरियल लाइफ भी स्पिरिचुअलिटी का एक पार्टी है, वही भगवान की सेवा ही है। तो हमको भगवान को स्मरण रखते हुए वो करना चाहिए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो आध्यात्मिक में आध्यात्मिक बन जाता है, उसकी मटेरियल ड्यूटी छूट जाती है, ऐसा नहीं है। He does everything as a service to Krishna. एक डिवोटी जो ऑफिस जाता है वो भी कृष्ण के लिए है, जब वो घर पे आके सैलरी अपनी यूज करता है वो भी कृष्ण के लिए है, वो खाना बनाता है वो भी कृष्ण के लिए। एवरीथिंग इज कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉर हिम आल्सो। तो नॉट नेसेसरी कि जब व्यक्ति मंदिर में ही रहता है तो ही कृष्ण कॉन्शियस है, घर पे रहता है तो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। जो भी हमारी ड्यूटीज है वी शुड डू इट बेटर। अगर हम स्टूडेंट है तो वी शुड स्टडी फॉर कृष्णा, अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल है वी शुड वर्क फॉर कृष्णा, अगर हम बिजनेसमैन है वी शुड डू बिजनेस फॉर कृष्णा। एवरीथिंग वी शुड डू इन कृष्णा सर्विस। थैंक यू। राकेश जी आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, नो प्रभु जी। राकेश, ओके, और कोई? एंड so thank you very much for your patient hearing. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. Here show. हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। सो थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल सेशन। और मुझे लगता है कि आज के सेशन से बहुत सारे डाउट्स हम लोगों के क्लियर हुए होंगे और काफी प्रैक्टिकल सेशन था वो। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल डिवोटीज फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna.